वेलकम टू ट्विंस एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है पोसाइडन। वैसे तो पोसाइडन का मतलब होता है समुद्र के देवता, लेकिन इस मूवी में ये नाम एक बहुत ही बड़े और विशाल जहाज का है। लेकिन वह विशाल जहाज एक सुनामी की चपेट में आ जाता है और उल्टा हो जाता है। तो अब क्या उस उल्टे जहाज में फंसे हुए लोग बाहर निकल पाते हैं या नहीं? तो चलिए देखते हैं पोसाइडन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनिफर और क्रिस्टियन रूम में बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि जेनी अपने डैडी से उन दोनों की शादी के बारे में कब कहेगी। तभी जेनी के डैड, जिनका नाम रॉबर्ट होता है, वहाँ आ जाते हैं। वे जेनी से बात करते हैं, लेकिन जेनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि आज सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज 31 की नाइट है और कुछ ही देर में न्यू ईयर लगने वाला है। कोई डांस कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है। यहाँ पर रॉबर्ट भी कुछ लोगों के साथ ताश खेल रहा है, जिनमें से एक लड़के का नाम डिलन होता है। तभी जेनी और क्रिस उसे कहते हैं कि वो डिस्को में जा रहे हैं। फिर एक छोटा बच्चा कॉर्नर डिलन से टकराता है। फिर वहाँ उसकी मॉम मैगी आती है। डिलन और मैगी एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर शिप के पायलट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ सभी नए साल का जश्न मनाते हैं क्योंकि नया साल लग चुका है और सभी बहुत खुश हैं। अब जब सभी बहुत खुश होते हैं, तभी पायलट शिप को घुमाने को कहता है क्योंकि उसने कुछ देख लिया है। हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी जो बहुत परेशान होता है, शिप से कूदकर सुसाइड करने वाला है। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ी लहर शिप की तरफ आ रही है और इसीलिए कैप्टन ने शिप को घुमाने को कहा था। वो लहर इतनी बड़ी होती है कि थोड़ी देर पहले उन्हें चांद आसानी से दिख रहा था, लेकिन अब उन्हें चांद बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब जहां सभी पार्टी कर रहे थे, वहां अनाउंसमेंट होती है कि सभी यात्री भारी झटके के लिए तैयार रहे। ये सुनकर वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब जहाज को लगभग घुमा दिया जाता है, लेकिन वो लहर काफी बड़ी होती है और उनकी शिप उस लहर से टकरा जाती है, जिससे शिप धीरे धीरे घूमने लगती है। और उसके घूमने के साथ साथ बहुत से लोगों की जान चली जाती है, बहुत से घायल हो जाते हैं। अब शिप धीरे धीरे पूरी उल्टी हो जाती है, यानी शिप का फर्श छत बन गया है और बहुत से लोग सामानों से टकरा जाते हैं और घायल हो जाते हैं। बहुत से लोग शिप के पलटने से पानी में गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। सामानों के टकराने की वजह से आग लग जाती है और बहुत से लोग जल जाते हैं। अब जब सब कुछ शांत हो जाता है तो हम जेनी को देखते हैं जो क्रिस को ढूंढती हुई उसके पास आती है। लेकिन क्रिस का पैर डिस्को लाइट के एक खंबे के नीचे फंस गया है। जेनी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। अब जेनी एक लड़की एलिना से हेल्प मांगती है, लेकिन वे दोनों मिलकर भी उसे नहीं उठा पाती। इधर मैगी कॉर्नर को ढूंढती है, लेकिन वो छत पर पियानो के सहारे फंसा हुआ है। मैगी रॉबर्ट की मदद से उसे नीचे ले आती है क्योंकि रॉबर्ट फायर ब्रिगेड में था, इसीलिए उसे बचा पाता है। अब जिस कमरे में पार्टी हो रही थी, कैप्टन वहां फंसे लोगों से कहते हैं कि जो लहर हमसे टकराई थी वो सुनामी थी। लेकिन उसके टकराते ही हमने इमरजेंसी जीपीएस लोकेटर छोड़ दिए हैं, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। और हम जिस रूम में हैं वहां ऐसे गुब्बारे हैं जो हमें आग, पानी या गैस से बचा कर रखेंगे। अब डिलन एक राज के पास से टॉर्च और चाकू लेता है तो कॉर्नर उसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि वो शिप के छत से बाहर निकल रहा है। कॉर्नर अपनी मॉम को लेकर आता है और कहता है कि आप मुझे और मॉम को भी ले जाइए। मैगी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डिलन कहता है कि ऐसा हो सकता है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट और वो बूढ़ा आदमी आता है। वो कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और ये शिप इस तरह नहीं बनाया गया है कि उल्टे होकर तैर सके। रॉबर्ट पूछता है कि डिस्को कहाँ है, तो डिलन कहता है कि हाँ, लेकिन क्यों डांस करने के मूड में हो? तो रॉबर्ट कहता है कि मेरी बेटी वहाँ फंसी हुई है। पहले हम उसे ढूंढेंगे, फिर मिलजुल कर बाहर का रास्ता भी। लेकिन डिलन कहता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ। रॉबर्ट वहाँ पर काम करने वाले लड़के से कहता है कि तुम साल में जितना कमाते हो मैं उसका डबल दूंगा, तुम हमें सबसे करीब के रास्ते तक ले चलो। वो डिलन से कहता है कि तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास गाइड है। तो डिलन तैयार हो जाता है और वे 6 लोग वहां से ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। अब वे किचन से होते हुए स्टाफ की सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, लेकिन उस जगह पर आग लगी हुई है। इसीलिए अब वे सर्विस लिफ्ट की तरफ जाते हैं। उन्हें उस पार जाना है, लेकिन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और ये बहुत गहरी भी है। अब वे वहाँ पर एक बेंच को अटका देते हैं और एक एक करके दूसरी तरफ आते हैं। अब उस बूढ़े आदमी और गाइड को ऊपर जाना है, लेकिन धमाकों की वजह से लिफ्ट आ जाती है और उनकी बेंच गिर जाती है। वे दोनों अब भी डिलन और रॉबर्ट के सहारे लटके हुए हैं, लेकिन डिलन अब बूढ़े आदमी को कहता है कि उस गाइड को छोड़ दो वरना दोनों मरोगे।
तो वो उस गाइड को छोड़ देता है और लिफ्ट आ जाती है। वो गाइड मर जाता है और अब उन 6 में से 5 बचते हैं। अब वो पांचों आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें आगे जाने पर डिस्को रूम मिल जाता है। डिस्को रूम में उन्हें रॉबर्ट की बेटी जेनी मिल जाती है। जेनी के साथ क्रिश, एलिना और एक आदमी और होता है जो शराबी होता है। अब वे 9 लोग हो जाते हैं। वे आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें शिप के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचना है। अब वे सभी आगे जाते हैं, लेकिन आगे एक बार फिर रास्ता बंद होता है। वे दूसरा रास्ता देखते हैं, लेकिन वह एक स्टील की बहुत बड़ी रेलिंग टूटकर गिरी हुई होती है, जिसके द्वारा वे दूसरी ओर जा सकते हैं। डिलन उन सबसे पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है। तो उसमें से एक लड़की एलिना बताती है कि यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि वह कई दिनों से शिप में छिपकर रह रही थी। दरअसल उसके पास टिकट नहीं होता है, उसे न्यूयॉर्क पहुंचना होता है। वो शिप में छुपकर रह रही थी, इसीलिए वो बताती है कि इसके अलावा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वे लोग वहाँ से निकलना शुरू करते हैं, जिसमें कॉर्नर, मैगी ऐसे करते हुए 5 लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहीं रॉबर्ट, उसकी बेटी जेनी, डिलन और एक आदमी पीछे रह जाता है। रॉबर्ट जब अपनी बेटी को कहता है कि तुम जाओ, तो वह शराबी कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। वो शराबी बीच में पहुंच जाता है, तभी ऊपर से इंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट उस पर गिर जाता है और वो मर जाता है। उस पार्ट की वजह से वहाँ बहुत सारा ऑयल गिरता है, जिससे नीचे पानी में आग लग जाती है। अब रेलिंग भी टूट चुकी होती है, इसीलिए डिलन फायर ब्रिगेड वाले पाइप निकाल कर पानी में कूद जाता है। क्योंकि आग पानी के ऊपर होती है और डिलन पानी के नीचे तैरता हुआ दूसरी ओर पहुंचता है। दूसरी ओर जाकर डिलन उस पाइप को बांध लेता है, जिस पर रॉबर्ट और उसकी बेटी भी दूसरी ओर आ जाती है। अब वे 8 लोग होते हैं। वे ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर बोर्ड रूम में जहाँ सारे लोग इकट्ठे थे, वहाँ पर कांचों को तोड़कर पानी प्रेशर के साथ अंदर आता है और नीचे सारे लोग डूब जाते हैं। उन लोगों की चीखों से वे लोग भी डर जाते हैं। अब शिप के नीचे वाले हिस्से में पूरा पानी भर जाता है। दूसरी ओर जहाँ वे सभी होते हैं, वहाँ भी पानी आ जाता है। अब रॉबर्ट वेंटिलेशन चैम्बर को खोलकर देखता है, जहाँ उन्हें ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है। वह जगह काफी पतली होती है, इसीलिए वे एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। एलिना ऊपर जाने से मना करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन डिलन जबरदस्ती उसे ऊपर भेजता है। अब आगे रास्ता बंद होता है। रॉबर्ट उसे खोलने की कोशिश करता है। वहीं बीच में उस बूढ़े आदमी का पैर फंस जाता है, जिससे वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। डिलन के कहे अनुसार एलिना उसे धक्का देती है, जिससे वो निकल जाते हैं। अब ऊपर रॉबर्ट से दरवाजा नहीं खुल पाता है, इसीलिए वो कॉर्नर को ऊपर लाता है। वहीं नीचे पानी भरना शुरू हो जाता है और डिलन के ऊपर पानी आ जाता है। कॉर्नर एलिना के लॉकेट की मदद से दरवाजा खोल देता है। अब वे सभी सुरक्षित ऊपर पहुंच जाते हैं। अब उन्हें 2 फ्लोर और ऊपर जाना है। अब वे एक टैंक में होते हैं। डिलन बताता है कि ये एक बैलेंस टैंक है। शिप को स्टेबल रखने के लिए इसमें पानी भरा जाता है और जब इसमें पूरी तरह से पानी भर जाता है तभी दरवाजा खुलता है। डिलन सबको कहता है कि हमें इसमें पानी भरना होगा, तभी ये दरवाजा खुल पाएगा। इस पर जेनी कहती है कि अगर दरवाजा खुलने से पहले ही हमारी सांस टूट गई तो डिलन कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। डिलन सारे वॉल को खोलता है, जिससे वह पानी भरना शुरू हो जाता है। अब वहाँ पूरी तरह से पानी भर जाता है और वे सभी पानी के अंदर होते हैं। अब फाइनली दरवाजा खुल जाता है। वे एक टैंक से दूसरे टैंक में पहुंच जाते हैं। डिलन पानी के अंदर जाकर रास्ता देख लेता है और ऊपर आकर सबको बताता है। अब आगे पहुंचने के लिए वे सभी तैर कर जाते हैं। वे सभी तैर कर आगे पहुंच जाते हैं। एलिना सबसे पीछे होती है, तभी एक नुकीली तार उसकी ड्रेस में फंस जाती है। वो निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच उसके सिर में चोट आती है और वो वहीं मर जाती है। बूढ़ा आदमी वापस पीछे जाता है। फिर रॉबर्ट और डिलन भी उन दोनों को ढूंढने जाते हैं। वे तीनों एलिना की बॉडी को लेकर आते हैं। एलिना की मौत से वे सभी काफी दुखी हो जाते हैं। अब वे सातों आगे बढ़ते हैं। आगे वे थ्रस्टर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां से वे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई देती है और आगे बहुत गहरा पानी होता है। मैगी कहती है कि हम तैर कर जा सकते हैं, तो डिलन उसे मना करता है। दरअसल थ्रस्टर वाली जगह पानी में डूबी हुई होती है। इस बात से डिलन काफी दुखी होता है। रॉबर्ट कहता है कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वे सभी रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। वे सभी काफी दुखी होकर एक जगह पर बैठे होते हैं। डिलन को दुखी देख रॉबर्ट उससे कहता है कि तुमने एलिना को और हम सबको बचाने के लिए पूरी कोशिश की है, इसके लिए धन्यवाद। तभी शिप के इंजन रूम में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे शिप खड़ी होनी शुरू होती है। इससे थ्रस्टर वाली जगह से पानी निकल जाता है।
इसी बीच मैगी का बेटा कॉर्नर खो जाता है। मैगी जब उसे ढूंढती है तो पानी का बहाव उसे अपने साथ ले जाता है। रॉबर्ट, जेनी, क्रिस सभी थ्रस्टर वाली जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं डिलन उनसे अपोजिट मैगी और कॉर्नर को बचाने के लिए जाता है। रॉबर्ट और वे सभी थ्रस्टर वाली जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पंखे लगे हुए होते हैं। बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ जाता है, तभी रॉबर्ट को वहाँ कुछ सुनाई देता है। उन्हें पता चल जाता है कि पंखे उल्टे दिशा में घूम रहे हैं। क्रिस और रॉबर्ट दोनों बूढ़े आदमी को रोकने जाते हैं, तब तक बूढ़ा आदमी गेट खोल देता है और पंखे से उसे काफी चोट लग जाती है। वहीं दूसरी ओर डिलन को मैगी मिल जाती है जो सुरक्षित होती है, लेकिन उसे कॉर्नर अब तक नहीं मिला होता है। वे दोनों कॉर्नर को ढूंढने जाते हैं। रॉबर्ट को वहाँ एक मैप मिलता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि थ्रस्टर के नीचे कंट्रोल रूम है जहाँ से इन फैन को बंद किया जा सकता है, लेकिन उस जगह तक पहुँचने के लिए 150 फीट पानी के अंदर से जाना होगा। वहीं दूसरी ओर मैगी और डिलन को कॉर्नर मिल जाता है जो एक जगह पर फंसा हुआ होता है। डिलन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाता। इधर रॉबर्ट कहता है कि मैं जाकर उन फैन को बंद करूंगा, तो क्रिस कहता है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए मैं जाऊंगा। इस बात से जेनी काफी रोने लगती है क्योंकि उन तीनों को पता है कि जो वहां तक जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा। क्रिस जेनी को समझाता है, तभी वे देखते हैं कि रॉबर्ट जा चुका होता है। इससे जेनी काफी इमोशनल हो जाती है। उधर कॉर्नर डूबने वाला होता है लेकिन फाइनली डिलन कॉर्नर को बचा लेता है। अब वे तीनों थ्रस्टर वाली जगह पर जाते हैं। रॉबर्ट उस जगह पर पहुंच जाता है लेकिन फैन को ऑफ करने का बटन टूट चुका होता है। साथ ही रॉबर्ट भी डूबने लगता है। वो अपनी आखिरी सांस में फैन को अपोजिट करने का बटन दबा देता है और वहीं पर मर जाता है। डिलन, मैगी और कॉर्नर थ्रस्टर वाली जगह पहुंच जाते हैं। अब फैन वापस सीधे चलने शुरू हो जाते हैं। क्रिस डिलन को रॉबर्ट के बारे में बताता है कि उन्हें गए हुए काफी समय हो गया है, जिससे वे सभी समझ जाते हैं कि रॉबर्ट अब नहीं रहा। अब डिलन ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि भारी चीजों को फेंक कर पंखे को रोका जा सकता है। क्रिस डिलन को एक बहुत बड़ा और भारी सिलेंडर देता है। डिलन जब उस सिलेंडर को फेंकता है तो बीच में ही फंस जाता है। वो उसे बाहर नहीं फेंक पाता। तभी वे सभी देखते हैं कि पानी का प्रेशर वहाँ भी बढ़ रहा है और अंदर पानी भरने वाला है। अब शिप पूरी तरह से डूबने वाला होता है, इसीलिए डिलन दोबारा काफी कोशिशें करके फाइनली उस सिलेंडर को बाहर फेंक देता है, जिससे वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है। अब नीचे से वे सभी ऊपर आते हैं क्योंकि पंखा अब टूट चुका होता है। अब वे सभी उस पंखे वाले रास्ते से बाहर आते हैं। अब उन्हें समुद्र दिखाई देता है, लेकिन शिप अब भी पूरी तरह से डूबने वाला है, इसीलिए वे सभी पानी में कूद जाते हैं। जहां पानी में उन्हें एक एयरबोट मिलती है। वे सभी उसमें बैठ जाते हैं और जल्दी से जल्दी उस बोट को चलाते हैं। क्योंकि वो शिप अब पूरी तरह से डूब जाता है। अब वे 6 लोग काफी खुश होते हैं। डिलन हवा में फायर गन से फायर करता है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से उन्हें बचाने आ जाती है और इस तरह से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी पोसाइडन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।